हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है अजोर एक्टिव डायरेक्टरी। रिसेंटली इसका नाम चेंज होके हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, लेकिन मोस्ट ऑफ द अजोर क्लाउड इंजीनियर इसको एएडी या फिर अजोर एक्टिव डायरेक्टरी इस नाम से भी जानते हैं या फिर इस नाम से डिनोट करते हैं। अब ये सर्विस क्या है? तो ये सर्विस क्लाउड के अंदर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर को एबिलिटी देता है कि वो कोई भी एक यूज़र क्रिएट करे, एक यूज़र आईडी क्रिएट कर सकता है और उस यूज़र आईडी का एक्सेस मैनेजमेंट देख सकता है। एक्सेस मैनेजमेंट मतलब किसी यूज़र आईडी को एक्सेस देना या फिर उसका एक्सेस रिवोक करना या फिर उस एक्सेस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करना। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है अजोर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। अजोर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कोई भी यूज़र आईडी को, कोई भी यूज़र्स को अगर आपको लाइसेंस असाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर किसी सिक्योरिटी ग्रुप या फिर किसी रिसोर्स पे आपको एक्सेस देना है तो आप वो भी काम अजोर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू कर सकते हो। जो भी यूज़र्स को एक्सेस मिलता है अजोर क्लाउड के अंदर, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अजोर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू लिंक्ड होते हैं, क्योंकि अजोर एक्टिव डायरेक्टरी ये डायरेक्टरी क्या काम करती है, मतलब आपके जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उसको स्टोर अजोर एक्टिव डायरेक्टरी में ही किया जाता है। और अजोर एक्टिव डायरेक्टरी ही रिस्पॉन्सिबल होती है उसको क्रिएट करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए। आप अजोर क्लाउड के अंदर नॉर्मल जो हमारे सब्सक्रिप्शन के अंदर जो यूज़र्स क्रिएट हो सकते हैं या हम कर सकते हैं, तो वो यूज़र्स भी वो क्रिएट करके उनको एक्सेस करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम अगर आपका डोमेन आईडी नहीं है, मतलब अजोर क्लाउड के अंदर आपका आईडी क्रिएटेड नहीं है लेकिन आपका एक्सटर्नल कोई आईडी है। मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई एक अजोर क्लाउड आईडी था, जो मान लीजिए abc@domain.com, ये हमारा अजोर क्लाउड का डोमेन आईडी था। लेकिन मेरे पास एक जीमेल आईडी है जो मेरा एक्सटर्नल आईडी है और मुझे उसको अजोर क्लाउड के अंदर यूज़ करना है। तो वो सेम इनविटेशन या फिर वो सेम एक्सटर्नल जो आईडी है उसको मैं अजोर क्लाउड के अंदर इनविटेशन भेज के या फिर एक्सटर्नल वही नेम से या वही ईमेल एड्रेस से आईडी क्रिएट कर सकता हूँ अजोर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू, जिसके बेसिस पे मेरे पास जो एक्सटर्नल आईडी था जो gmail.com इस डोमेन से था, वो भी कैपेबल हो जाएगा या उसको भी एबिलिटी मिल जाएगी मेरे अजोर क्लाउड के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। और आपको अजोर क्लाउड के अंदर जितने भी आईडीज़ आपके क्रिएट होते हैं, मतलब अजोर आईडी के अंदर आप कोई एक्सेस दे रहे हो किसी आईडी को क्रिएट करने के बाद, तो वो सिर्फ अजोर क्लाउड के रिसोर्सेज तक या सर्विसेज तक लिमिटेड नहीं रहते हैं। मतलब ना ही सिर्फ आप वर्चुअल मशीन, स्टोरेज अकाउंट, सीक्वल डेटाबेस ये एक्सेस कर सकते हो, बट आप उसका जो एक्सेस है उसको एक्सटेंड करके माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे प्रोडक्ट में भी वो इंटीग्रेट होके यूज़ हो सकता है। जैसे कि आउटलुक, O365 के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो, स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी अजोर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो आप यूज़र आईडी क्रिएट करोगे उसके थ्रू एक्सेस हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास 3 यूज़र्स हैं जो अजोर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर इनके आईडी क्रिएटेड है। और ये यूज़र्स को अजोर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जब हम इनका आईडी क्रिएट करेंगे तो ये अजोर के जो रिसोर्सेज है जैसे कि वर्चुअल मशीन, स्टोरेज अकाउंट एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें होगी वो तो एक्सेस कर ही सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो अजोर क्लाउड है उसकी आईडी या फिर उसका जो डोमेन है वो माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेटेड है, मतलब लिंक्ड है, तो हमारी जो सेम आईडी अजोर एडी के अंदर क्रिएट हुई थी, मतलब जैसे कि abc@domain.com, ये मेरा एक यूज़र आईडी क्रिएट हुआ था, तो ये यूज़र आईडी से मैं अजोर के रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर सकता हूँ। प्लस मेरे ये सेम यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ मैं स्काइप पे भी लॉगिन कर सकता हूँ, आउटलुक पे भी लॉगिन कर सकता हूँ, टीम्स पे भी लॉगिन कर सकता हूँ, पावर बीआई पे भी लॉगिन कर सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आपको हर प्रोडक्ट के लिए या फिर हर सर्विसेज के लिए, जैसे कि टीम्स, पावर बीआई, ये सारे सर्विसेज के लिए अलग अलग आईडी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अजोर एडी का एक ही आईडी अगर आप क्रिएट करोगे तो ये मल्टीपल दूसरे प्रोडक्ट्स भी आप उसको यूज़ कर सकते हो सेम आईडी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।